और अब बात करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। प्रयागराज विवाद के बीच योगी का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी ने यह बयान दिया है, सन्यासी के लिए धर्म देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। सन्यासी के लिए धर्म राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता, उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान होता है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है क्योंकि ऐसे बहुत कालनेमी होते हैं। तो आप देखिए, प्रयागराज विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान और आगे क्या कहा गया कि ऐसे बहुत कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सतर्क रहना होगा। तो देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान है। वो कह रहे हैं संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता, सनातन को कमजोर करने वालों से सतर्क रहना होगा। इस बयान की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे वक्त में जब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में स्नान नहीं कर पाए, उन्हें लौटाया गया, उनको नोटिस जारी किया गया जिसका उन्होंने बहुत कड़े अल्फाजों में जवाब दिया। और उसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बयान दिया गया है प्रयागराज विवाद के बीच, जिसमें वो कह रहे हैं कि धर्म की आड़ लेकर सनातन को बदनाम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं। कई कालनेमी धर्म की आड़ में ऐसा करते हैं, ये वो कह रहे हैं। सुनिए क्या कहा है मुख्यमंत्री। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि किसी सन्यासी की कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं होती, उसका धर्म ही उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होता है। सनातन को कमजोर करने वालों से सतर्क रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में जिन बातों का जिक्र किया है उसमें नाम तो किसी का नहीं लिया है, लेकिन ये टाइमिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट नजर आ रही है। टाइमिंग महत्वपूर्ण हो जाती है जब वो ये कहते हैं कि कई कालनेमी धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। संत के लिए व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। ऐसे वक्त में जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर एक विवाद चल रहा है, जिस तरह से उन्हें माघ मेले में स्नान करने से रोका गया, उनके भक्तों के साथ झड़प हुई, पुलिस के साथ उनके भक्तों के साथ झड़प हुई और उसके बाद वो बिना स्नान किए वापस लौट गए। इसके बाद प्रशासन की तरफ से उन्हें एक नोटिस दिया गया। वो शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए, जिसका शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से जवाब दिया गया। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है कि कई कालनेमी धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। शंकराचार्य विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यह विवाद तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। योगी का कालनेमी वाला तंज एक तरफ और दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो कि लगातार सरकार की कार्यप्रणाली पर, सिस्टम पर, प्रशासन पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, वो दूसरी तरफ। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए,
उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा।